हेलो, नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी माजीवाला, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन 6 का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसावा। इरसावा के अंदर जो तूफान आया उसके बारे में इसमें बताया गया है। लेट्स स्टार्ट नाउ। द आइलैंड दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आई पलक ने हजारों लोगों की जान ले ली और सैकड़ों गांव तबाह हो गए। For 2 dreadful nights, Prasant, a young man, was marinated on a roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? 2 भयानक रातों के लिए एक युवक प्रशांत घर की एक छत पर गिरा हुआ था। तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का फैसला किया। क्या उसे अपना परिवार मिला? On 27th of October 1999, 7 years after his mother's death, Prasant had gone to the block headquarters of Irsanama, a small town in coastal Odisha. 27 अक्टूबर 1999 को अपनी मां की मृत्यु के 7 साल बाद प्रशांत एक दोस्त के साथ दिन बिताने के लिए अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर उड़ीसा के एक छोटे से शहर में पहुंचा। Some 18 kilometers from his village to spend day with a friend. In evening, a dark and menacing storm quickly gathered. अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर उड़ीसा के एक छोटे से शहर हर्षनामा के ब्लॉक मुख्यालय गए थे। शाम को एक अंधेरा और खतरनाक तूफान जल्दी से इकट्ठा हुआ। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prasant had never witnessed before. हवाओं ने तेज गति के साथ घरों के खिलाफ आया और प्रशांत ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। Heavy and incensed rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted, crashed to the earth, screamed in the air as people and houses were swiftly washed away. भारी और लगातार बारिश ने अंधेरा भर दिया। प्राचीन पेड़ उखड़ गए और पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। चीखें हवा को किराए पर लेती है क्योंकि लोग घर में तेजी से घुल जाते थे। The angry waters swirled into his friend's house neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। गुस्से में पानी उसके दोस्त के घर में घुस गया। गर्दन तक इमारत ईंट और मोर्टार की थी और हवा के वेग को 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तबाही से बचाने के लिए काफ़ी मजबूत थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट uprooted and fallen on their houses. लेकिन परिवार का ठंडा आतंक उन पेड़ों के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ बढ़ता गया जो रात के बीच में कुछ समय के लिए उखड़ गए और उनके घर पर गिर गए। Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. उसकी छत और दीवारों को नुकसान पहुंचा। The crazy destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. चक्रवात और समुद्र के उभार से उत्पन्न विनाशकारी विनाश अगले 36 घंटों तक जारी रहा। Although wind speed had reduced
somewhat by the next morning. हालांकि अगली सुबह तक हवा के झोंके कुछ कम हो गए थे. To escape waters rising in the house, Prashant and his friends family taken refuge on the roof. घर में पानी बढ़ने से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने छत पर शरण ली. प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन ऑन द रूफ. प्रशांत और उसके दोस्तों ने परिवार के छत पर शरण ली. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ द डेवेस्टेशन wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत ने तड़के सुबह की ग्रे लाइट में सुपर साइक्लोन में हुई तबाही की अपनी पहली झलक में जो झटका महसूस किया उसे कभी नहीं भूल पाएगा. A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. एक उग्र जानलेवा पानी की बुरी चादर जहाँ तक नजर जाती है सब कुछ कवर कर गया था. केवल खंडित सीमेंट घर कुछ ही स्थानों पर खड़े थे. Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. All round even used old trees had fallen. प्रत्येक दिशा में फूला हुआ पशु शव और मानव शव तैरते हैं. चौतरफा बड़े पुराने पेड़ भी गिर गए थे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise. उनके घर की छत पर 2 नारियल के पेड़ गिर गए थे. यह बहस में एक आशीर्वाद था. Because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. क्योंकि पेड़ों से निकलने वाले निविदा नारियल के कई दिनों तक फंसे परिवार को भूख से मरने से बचाए रखा. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his parents' family in the open on the रूपटॉप. अगले 2 दिनों के लिए प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ छत पर खुले में बैठे थे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, धन्यवाद. मैंने आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड छोड़े. ये आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और ये आपके लिए होमवर्क है. ये भी आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है. थैंक यू, धन्यवाद.